मैं इधर जब सोनी सेवा कर रही थी तो सोनी सेवा करते करते वक्त हमें एक पेड़ के ऊपर 2 पायल मिली, जो मुझे लगता है कि वो राधा रानी की पायल ही है। मुझे ऐसा लगता है कि राधा रानी ने मेरे लिए ही छोड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे राधा रानी एक हमारे घर की लगती है, मुझे वो दूसरी माँ लगती है, वो घर जाके इसकी पूजा करने की, इसे हम लोग राधा रानी मान के रखेंगे मंदिर में। तो भगवान के सामने जाकर जो अनुभव है वो है प्रेम। मुझे तो लगता है कि मैं IPS ऑफिसर पक्का बनूंगी बिहारी जी की कृपा से। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। राधा नाम रटे जोई तासे मेरो संग, राधा ही के चरण में मेरो रंग अभंग। मैं इस वक्त हूँ निधवन के एकदम पड़ोस में। मेरे साथ हैं एक भक्त, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिष्टी भिलार है, मैं पुणे से हूँ। मिष्टी, ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में हूँ, केंद्रीय विद्यालय पुणे से। आप पढ़ाई भी करती हैं लेकिन आपका स्वरूप पूरा बदला हुआ है, ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? देखिए, ये स्वरूप जो है ये बिहारी जी नहीं देते, ये सब बिहारी जी देते। तो हमें ये स्वरूप हमेशा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग भक्ति भी करते, पढ़ाई करते, उल्टा भक्ति में आकर पढ़ाई अच्छी हो रही है, इससे हमारा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। अगर भटकना भी तो है तो वृंदावन की गलियों में भटकना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई, इस पड़ाव कैसे आपने शुरुआत किया? देखिए, मैं जब 5 साल की थी तब हम लोग बालाजी जाते थे, तिरुपति बालाजी जाते थे। तब मुझे पता नहीं, हम लोग सिर्फ भगवान के सामने से गए, तभी एकदम से एक स्पार्क हुआ जो मुझे भी नहीं पता, एकदम पावरफुल सा, एकदम बोलते ना झटका लगा, जो मुझे नहीं समझा, वो एकदम अलग सा ही था। उसके बाद से एकदम अच्छे से स्टार्ट होने लग गया मेरी भक्ति, और वो इतनी बढ़ गई कि अभी बोल नहीं सकते इतनी। जब से आप भक्ति करना शुरू किया है आपने, तो जीवन में क्या बदलाव आया, लाइफ में क्या बदला आपके में? वैसे तो बहुत कुछ बदला है, वो बोल भी नहीं सकते, पर एक चीज़ पक्का बदली है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, जो भी एकदम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो एकदम झटके से ख़त्म हो गई है। और वृंदावन में आकर एकदम ऐसे अलग सा फीलिंग होती है, ऐसा लगता है ये हमारा घर ही है और कुछ नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या आपका ठाकुर जी ने मतलब ठीक किया है? वो भी पर्सनल है, ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे बहुत कुछ है जो मतलब अभी कभी कुछ घर का प्रॉब्लम, कभी कुछ फैमिली का प्रॉब्लम, जो भी होता है उसमें एकदम से झटके से एकदम सॉल्व हो जाता है बिहार जी की कृपा से। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम अभी 5 साल हो गए आकर इधर। 5 साल बड़ा लंबा समय होता है। 5 साल में अगर अनुभव की बात करें, वृंदावन में आप तमाम मंदिरें जाती हैं, बांके बिहारी, राधा रमन जी, निधिवन, तो उन मंदिरों में कैसा आपका अनुभव रहा? वो अनुभव तो बताने जैसा है ही नहीं, वो अनुभव सिर्फ भगवान के सामने जाकर ही खुद को ही पता चलेगा कि क्या अनुभव आता है। तो भगवान के सामने जाकर जो अनुभव है वो है प्रेम। प्रेम ऐसी चीज़ है जो भगवान को हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते, अगर हमने छोड़ा पर भगवान कभी छोड़ते नहीं है। तो सिर्फ इतना ही लगता है कि भगवान के सामने जाकर उनको सिर्फ इतना ही बोले कि हमें सिर्फ आशीर्वाद दे। हम लोग किसी को मांगना नहीं चाहिए, भगवान को मांगना नहीं चाहिए, बिना बोले भगवान सब दे देते हैं, ये मुझे लगता है। पढ़ाई में भी आपका सपोर्ट करते हैं भगवान? बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि उल्टा पढ़ाई में आकर इतना अच्छी पढ़ाई हो रही है, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है कि मतलब जो मुझे पहले नहीं होता था वो अब भी होने लग गया है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसे कुछ भी पढ़े को उसमें अच्छे आते हैं नंबर। भगवान से क्या आपने क्या मांगा है? मतलब फ्यूचर में जब बड़े होंगे, आप 9th में हैं, अभी आगे और भी क्लासेस होंगी, तो उसमें क्या बनना चाहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि मैं IPS ऑफिसर पक्का बनूंगी बिहारी जी की कृपा से, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमें पूरे पता नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग अपने इंडिया के लिए हम पक्का लड़ेंगे। अभी हम निधिवन के एकदम पास में हैं। साहब, आप पास में देख रहे हैं कि ये निधिवन आपको दिख रहा है, ये वृक्ष यहाँ पर है, जो ऐसा कहा जाता है कि रात में गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर दर्शन कर रही है निधिवन में, तो आपको क्या पाया, क्या मिला? देखिए, हम लोग 5 बजे आए, लेकिन हम लोग इधर 6 बजे पहुँचे। तो मैं इधर जब सोनी सेवा कर रही थी तो सोनी सेवा करते वक्त हमें एक पेड़ के ऊपर 2 पायल मिली, जो मुझे लगता है कि वो राधा रानी की पायल ही है, और वो एकदम ऐसे तेज
था उसके अंदर, जो हम लोग इसके पहले बिल्कुल, हम लोग हर बार इधर सोनी सेवा करते पर तो भी नहीं मिला जो आज मिला। तो आप दर्शन करा सकते हैं उन भक्तों को? पक्का, तो क्या मानते हैं किसका पायल है ये पक्का राधा रानी का पायल है, क्योंकि राधा रानी हमें इधर बुलाती, यही बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको मिला तो कैसा लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था कि राधा ने साक्षात दर्शन दिया है हमें। तो ये जो पायल है, आपको क्या लगता है कि रात के समय जब राधा रानी आती है तब छूट गई होंगी क्या है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि राधा रानी ने मेरे लिए ही छोड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे राधा रानी एक हमारे घर की लगती है, मुझे वो दूसरी माँ लगती है, वो मेरे लिए सब है वो मेरे लिए। तो राधा रानी ने ये मेरे लिए रखा है, मुझे ऐसा लगता है। अब इसका आप क्या करेंगी? आपने दर्शन तो कराए, दर्शन तो कराए, पर घर जाके इसकी पूजा करने की, इसे हम लोग राधा रानी मान के रखेंगे मंदिर में। अब राधा रानी ने दिया तो राधा रानी को ही मानेंगे हम लोग इसे। देखिए ये एक बच्ची हैं जिनको निधिवन जब दर्शन करने के लिए आई तो इनका कहना है कि सोनी सेवा, जब झाड़ू यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी तब उसे सोनी सेवा बोलते हैं, तब इनको ये जो पायल आप दर्शन कर रहे हैं ये मिली है। इनका कहना है कि ये जो पायल हैं वो राधा रानी के ही हैं और ये अपनी सेवा में इन्हें रखेंगी। अब ये बताइए मिष्टी, आपको ही क्यों मिली, आपको ही क्यों चुना उन्हें राधा रानी ने? अब देखो, भगवान ऐसे है कि अपने हिसाब से वो चुनेंगे। अब हम तो चुन नहीं सकते किसी भगवान को, पर एक ही भगवान है, इसलिए हम लोग उन्हें चुन रहे हैं। पर भगवान ऐसा है कि उन्होंने मुझे चुना है, यही मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से चुना है कि हर वक्त, हर समय, हर चीज़ में वो मेरी साथ देते हैं। आप जब स्कूल जाती हैं तो आपका ड्रेसअप क्या होता है? मतलब गले में कंठी पहनती हैं और ये लगाती हैं? तिलक तो लगा नहीं सकती, स्कूल में अलाउड नहीं होता, पर लेकिन कंठी माला हमेशा रहती है। और यूनिफॉर्म वैसी होता है, सेम वैसी, पर ज़्यादा मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि नहीं है यही होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ऐसे नहीं है। हर एक का एक एज होता है। अभी हम लोग बोल सकते हैं, अब मेरा है तो मैं अभी, मुझे पता है घर में मेरी माँ सुबह उठकर 5 बजे सुप्रभातम लगाती है, भगवान के संगीत लगाती है, सब अच्छे अच्छे लगाते हैं। इसलिए मुझे समझ है कि हाँ, भक्ति ऐसी होती है, सुबह उठकर ऐसा सब करना चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है, इसलिए मैं पहनती हूँ। जब से आप भक्ति कर रही हैं, इस तरीके से कंठी पहनती हैं, तो आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं, कैसा माहौल है आपके साथ? जो आपके मित्र भी होंगे तो उसके साथ कैसा रहता है? देखो, मित्र तो बोल नहीं सकते, मित्र तो बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं, वो तो रहने दो, वो तो पता ही, वो सबको बताएंगे, वो तो सबको बोलेंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी भी हमें बोलते हैं कि लीव योर एज। अब लीव योर एज क्या होता है? भक्ति की कोई एज नहीं होती। बुढ़ापा हो जाएगा, जब पैर नहीं होंगे तब हम लोग किधर मंदिर में भी नहीं आ पाएंगे हम लोग। जब अपने पैर है, जब अपने आँखें, तो बिहारी जी को मन खोल के देखो, आंखें खोल के देखो। जब तक आंखें तब तक हम लोग भाव कैसे रखेंगे भगवान के सामने? हम लोग हाथ कैसे जोड़ेंगे? अगर हाथ ही नहीं है तो हम लोग हाथ कैसे जोड़ेंगे भगवान के सामने? ये मुझे लगता है। जब माला भी करती हैं आपके पास ये माला है? हाँ, करती हूँ। आपको ये पायल मिली है तो राधा रानी को कुछ कोई भजन आप सुनाना चाहते हैं, कोई मैसेज? हाँ, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे की। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये बताइए, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। क्या कहते हैं, मना करते हैं कि भक्ति नहीं करें? नहीं, मतलब मना थोड़ा सा करते हैं, बोलते कि आगे जाकर घंटा बजाओगी क्या? अच्छा ठीक है, घंटा बजाऊंगी, लेकिन ऐसा बजाऊंगी कि किसी का एक्सेप्टेशन नहीं होगा कि मैं ऐसा बजाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है। आपकी इतनी छोटी सी उम्र, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया। ये कैसे सीख पाई, सब कुछ कैसे पता चल पाया आपको? सब बिहार जी की कृपा से, सब मेरी माँ की कृपा से। अब मेरे लिए, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मेरे लिए माँ ही मेरे गुरु है, तो वो मुझे सब बताती है। जैसे स्टोरी है, कृष्ण जी की कोई स्टोरी है, कुछ दाऊद जी की स्टोरी है, कुछ भी बताती है, मैं वो एकदम से ये हो जाता है, मेरा समझ जाता है। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो महाराष्ट्र से यहाँ पर आई हैं, कहती हैं कि 5 वर्ष पहले यहाँ पर आई थी। जब से यहाँ पर आना शुरू किया है
तो लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई हैं। कहना है कि जब निधिवन में सोनी सेवा कर रही थी तो इन्हें पायल मिली। ऐसा कहना है कि ऐसा मानती हैं कि ये पायल राधा रानी का ही है। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास कर रही थीं तभी ये पायल यहाँ पर रह गई। भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। राधे राधे।